परम पूजनीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़े ही अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि भगवान का डर क्रोध में भी बना रहना चाहिए। जब भगवान का डर होगा तो कोई अनर्थ नहीं होगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में और भावपूर्ण उन्होंने ये प्रसंग को प्रस्तुत किया है। आइए हम सब लोग मिलकर सुने। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो जन जन तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इकट्ठे इसलिए भी अच्छा, ये 10,000 राजा मान लो मिलकर धनुष तोड़ दें तो विवाह तो एक का ही होगा। और वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? तो ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया? कहा हमने ये फैसला किया है कि पहले तो मिलकर धनुष तोड़ लो, फिर जो जीतेगा फिर बाद में लड़ेंगे और जो जीतेगा उसी के गले में जयमाल गिरेगी। जो जीतेगा जो तो जिन्होंने पहले ये फैसला कर लिया है कि बाद में तो लड़ना ही है, तो वो एक कहां है? इकट्ठे हैं। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने व्यंग किया, भूप सहस 10 एक ही 12। 10,000 राजा इकट्ठे हुए और 10,000 में व्यंग यह है कि अगर अंकों की दृष्टि से लिखा जाए तो इसमें अंक है सिर्फ एक, बाकी है 4 शून्य। व्यंग यह है कि ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को एक समझे, बाकी सबको शून्य समझे। आज की भाषा में ऐसा संगठन जिसमें हर आदमी अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे। तो ऐसे संगठन से काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए इन राजाओं में कोई बुद्धिजीवी होता है जो चिंतन करता है। और महाराज जनक वयोवृद्ध हैं, महाराज जनक ज्ञान वृद्ध हैं। महाराज जनक ने देखा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वे बिना हिले मानते नहीं। अच्छा, धनुष तो राम जी से हिलेगा और राम जी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। और राजाओं से धनुष हिलना नहीं है, वे बिना हिले मानते नहीं है। और समाज में अव्यवस्था तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। बोलो भाई, जिससे हो सकता है वह करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। तो जनक जी ने सोचा राम जी खड़े हो जाएं तो धनुष उठ जाए, पर धनुष खड़ा, धनुष उठे कैसे? का राम जी खड़े हों। का राम जी कैसे खड़े होंगे? का लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं। तो राम जी बड़े भैया हैं, लक्ष्मण तो छोटे भैया हैं। तो लक्ष्मण जी के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े हों? का इनका एक संबंध है। रघुपति की प्रेम पताका, पताका
रघुपति कीरति रघुपति कीरति। राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। झंडा आस्था का स्वरूप है और डंडा व्यवस्था का स्वरूप है। ये दोनों साथ, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही पूज्य हो, डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा ही नहीं सकता है। जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए। तो डंडा खड़ा हो कैसे? दो चार क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए। तो जनक जी बोध में रहते हैं, लेकिन ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। बोले वचन रोष जनुसाने, और बोले क्या? अब जन को माखे फटमाने, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। और ये कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ, क्या असर हो रहा है कि नहीं? भाई बोलने वाला तो जिसके लिए बोलता है उसकी तरफ देखता है कि असर हुआ कि नहीं। एक गांव में एक महात्मा गए, एक विचित्र आदमी उनके उसके महात्मा जी के पीछे पड़ गया। बोले महाराज चेला बना लो, दीक्षा दे। समझाया संत ने कि चलो भगवान का नाम लिया करो, दीक्षा हो गई। दीक्षा शिष्य बनते ही बोला कि अब हम शिष्य हैं तो हमको कुछ सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा राम राम किया कराने का, ये तो साधारण बात है, ऊंची बात। तो गुरु जी ने कहा कि रामायण भागवत रामायण सब ऊंची। गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा कि गीता। बोले हाँ ये कुछ चल सकता है, वही सुना। तो गुरु जी बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा सुनाते। तो महात्मा का एक श्लोक में भी एक आधा हिस्सा, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये सभी उपनिषद गाए हैं और दोने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन बछड़ा है, गीता ज्ञान ही दुग्ध है। ऐसे गुरु जी ने सुनाना शुरू किया। अब चेला कहे वाह 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 महाराज वाह, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। अब गुरु जी का उत्साह और बढ़ा, सुनाते गए, एक आध घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी बोल चुके, तब कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। तो बोले हमें समझ में ना आया? हमें आप कम समझाते, हम ज्यादा समझते। गुरु जी बोले कि बस हम ही नहीं समझ पाए, तुम तो सब समझ ही गए। बोले कि फिर भी। बोले और तो सब समझ में आया, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे ये समझ में नहीं आया। दो गधा, दो गधा। तो गुरु जी ने माथा पीटा, का उत्तर नहीं दिया। दो गधा कौन? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम, एक न सुनाई एक नहीं देखा। तो कहने वाला देखेगा कि असर हुआ कि नहीं। तो जनक जी बोले और लक्ष्मण जी की तरफ देखे। अब शब्द देखो कितना अब जनि को माखे भटमानी, माखे माखे माने अभिमान न करे। और ये कहकर जनक जी ने जब लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने उसी शब्द को पकड़ लिया। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पुट फरकत नयन रिसोए। जनक जी बोले कोई अभिमान न करे। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करे, हम करते हैं। लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। बहुत टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, उठकर खड़े हुए। जनक
जनक जी ने देखा, मन में बड़े खुश हुए कि अब डंडा खड़ा हो गया तो झंडा लहरा जाएगा। लक्ष्मण जी खड़े। अब भैया अच्छा, एक बात आपने अनुभव की होगी, आजकल जितने क्रोधी हैं सब अपने को लक्ष्मण समझते हैं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, इतने दुबले पतले हैं, वो स्नान भी एकांत में करते हैं, एक एक नस नाड़ी शरीर की दिखाई दे, इतने दुबले। और वो जितने दुबले हैं उतने ही बड़े अभिमानी हैं। एक दिन उनको क्रोध आ गया, तो इतना जोर से क्रोध आया, कांप रहे क्रोध में, और बीच बीच में कहे फिर हम लक्ष्मण हैं, फिर हम लक्ष्मण हैं। हमको हंसी लगी कि ये नहीं कह रहा कि हम क्रोधी हैं, क्रोध में कांपे, हम लक्ष्मण हैं। अरे हम कह रहने दे, तेरे ही जैसे होते हैं लक्ष्मण।